जो निरहुआ हैं उनको तो हम कहते हैं कि खेसारी लाल के बराबरों को भी पहुंच ही नहीं सकते हैं। खेसारी लाल बड़ी चीज है बिहार के लिए। अच्छा, और जो निरहुआ है वो छोटी चीज। वो कितना भी अपने आप को बड़ा साबित करना चाहें तब भी खेसारी लाल के आगे वो जीरो ही रहेंगे। 20 बीघा अस्पताल खुलवाने के लिए 20 बीघा दान कर दिया, और यहाँ पर 1 बीघा अगर जो किसी से कह दिया जाए कि दान कर दो तो एक बार नहीं वो 5 बार सोचता। तो चुनाव हार गए खेसारी लाल यादव, लेकिन कभी उन्होंने अपशब्द नहीं बोला, जनता को न बोला, न नेता को कभी बोला। ये अब हम इसको गाली तो नहीं दे सकते क्योंकि अब ये जो है सभ्यता के खिलाफ है, लेकिन ये बहुत ही नालायक आदमी है। नालायक आदमी, ये भी गाली समझ ले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकते। बहुत ही नालायक आदमी है कि वो एक अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, असभ्य हैं और कुसंस्कारी हैं। खेसारी लाल जी ने चुनाव हारा ही नहीं, पब्लिक ने उनको जिताया है। चुनाव कैसे हारे इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि चुनाव हारे नहीं है, दिलों में बसे हैं और बसे रहेंगे, क्योंकि वो समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम करते रहेंगे। खेसारी लाल ने 20 बीघा जमीन दान कर दिया। क्या निरहुआ में इतना दम है, कर देंगे नहीं कर पाएंगे? लेकिन निरहुआ जो है खेसारी लाल पर टिप्पणी जो की है उन्होंने बेकार की है। अच्छा, अगर जो उनके अंदर दिल है तो अभी वर्तमान समय में वो 5 बीघा जमीन दान करके दिखा दें जनता के बीच। और ये आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए बिहार में, और नेता जब चुनाव हारता है तो बीच अपना क्षेत्र छोड़ देता है। लेकिन खेसारी लाल यादव 20 बीघा जमीन दान कर दिया छपरा की जनता के लिए, और उन्होंने कहा है कि निरहुआ भी करके दिखाए। आपको क्या लगता है कि निरहुआ में कुछ कर पाएंगे? जब नेता चुनाव हार जाता है तो अपना क्षेत्र छोड़ देता है, लेकिन खेसारी लाल यादव एक ऐसे इकलौते नेता है चुनाव हारने के बाद भी 20 बीघा छपरा की जनता के लिए जमीन दान कर दिया है, और उन्होंने कहा कि निरहुआ भी करके दिखाए। तो क्या लग रहा है कि निरहुआ बड़ा दिल दिखाएंगे, करेंगे जनता के लिए, आजमगढ़ की जनता के लिए कुछ दानवान? औकात नहीं है, निरहुआ की औकात नहीं है। नहीं औकात है, नहीं औकात है। साथियों नमस्कार, मैं वीरू, आप देख रहे काकोरी दंगल। दोस्तों, लगातार सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव निरहुआ ट्रेंड कर रहे हैं। आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव बिहार से चुनाव लड़े और वो छपरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्हें बहुत ट्रोल किया गया। निरहुआ ने बहुत कुछ कहा, यदमुल्ला यादव ने यदमुल्ला है, बहुत शब्दों से उनको नवाजा किया गया। लेकिन खेसारी लाल यादव का दिल बहुत बड़ा है। इकलौते ऐसे नेता है कि चुनाव हारने के बाद भी जनता को 20 बीघा अपने जमीन दान कर दिया है, और उनका ऐलान है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ वो भी कुछ करे। लेकिन वो कह दिया हमारे बड़े भाई वो कुछ करेंगे नहीं। क्या खेसारी लाल यादव कर सकते हैं, क्या निरहुआ ऐसा नहीं कर सकते? तमाम तरह सवालों को लेकर लोगों से बातचीत किया। क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने देखा होगा कि बिहार में खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उनको बहुत कहा यादव ने यदमुल्ला है। उसके बाद खेसारी लाल यादव ने अभी 20 बीघा जमीन अपने दान कर दिया है, और उन्होंने कहा कि निरहुआ भी करके दिखाएं। तो आपको क्या लगता है कि निरहुआ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? पहली बात तो निरहुआ जो है मुझे लगता है वो आदमी ही नहीं है। यादव और दूसरी बात की बातें छोड़ दीजिए, वो मुझे लगता है आदमी ही नहीं, वो शैतान की औलाद है। शैतान की औलाद है। अच्छा, और अगर वो अपने आप को यादव लिखता है तो नकली यादव, यादव है ही नहीं, क्योंकि यादव ऐसा बोल ही नहीं सकता है। भगवान कृष्ण से लेकर के देख लीजिए, वो चुनाव हार गए खेसारी लाल यादव, लेकिन कभी उन्होंने अपशब्द नहीं बोला, जनता को न बोला, न नेता को कभी बोला। ये अब हम इसको गाली तो नहीं दे सकते क्योंकि अब ये जो है सभ्यता के खिलाफ है, लेकिन ये बहुत ही नालायक आदमी है। नालायक आदमी, ये भी गाली समझ ले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकते। बहुत ही नालायक आदमी है। और निरहुआ क्या है मुझे लगता नहीं कुछ है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब नेता चुनाव हार जाता है तो अपना क्षेत्र छोड़ देता है, लेकिन खेसारी लाल यादव एक ऐसे इकलौते नेता है चुनाव हारने के बाद भी 20 बीघा छपरा की जनता के लिए जमीन दान कर दिया है, और उन्होंने कहा कि निरहुआ भी करके दिखाए। तो क्या लग रहा है कि निरहुआ बड़ा दिल दिखाएंगे, करेंगे जनता के लिए, आजमगढ़ की जनता के लिए कुछ दानवान? औकात नहीं है, निरहुआ की औकात नहीं है। नहीं औकात है, नहीं औकात नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। और रही बात खेसारी लाल यादव की, तो वो नेता नहीं है, वो जनता के प्रति सहानुभूति के लिए उसने अस्पताल बनवाया है ना। कोई खेल का मैदान बनवा दे, अस्पताल बनवा दे, ये जनता के हित में होता है। तो मुझे लगता है कि वो जमीनी हकीकत समझता है बिहार की, तो उन लोगों के लिए देवता ही है। अच्छा, अभी ने कहा औकात नहीं है निरहुआ की,
क्यों नहीं कर सकते? निरहुआ फिल्मी स्टार में काम कर रहे हैं, पैसे कोई कमी नहीं, पूर्व सांसद है, उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की सरकार है, दिल्ली में सरकार भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार है, उसके पूर्व सांसद रह चुके हैं, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर सकते? औकात जेब में नहीं होती, औकात जेब में नहीं होती, औकात दिल में होती है। दिल छोटा है। दिल छोटा है, मुझे लगता है दिल है ही नहीं उसके पास। अच्छा। छोटे की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल होता तो वो व्यक्ति जो है अपशब्द नहीं बोलता किसी को। भाई वो कलाकार है, और भाई कलाकार एक किसी पार्टी का नहीं होता है। हालांकि मान लीजिए कोई पार्टी से लड़ता है, सपा से लड़ता है, बीजेपी से लड़ता है, कांग्रेस से लड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी विचारधारा को कम से कम अपने में समेटे रखे ना। उसके पास संस्कृति सभ्यता नाम की चीज ही नहीं है। तो मैं क्या समझूं? ऐसे आदमी के खिलाफ आपने आज कह दिया, मैं इसके ऐसे आदमी का नाम नहीं लेता हूँ। नाम लेते हैं? नहीं नाम लेता। आप किस समाज से हैं? मैं तो यादव समाज से हूँ। उन्होंने कहा था कि यादव यदमुल्ला है, केसारी लाल यादव को यदमुल्ला बोला था। मैंने कहा ना, वो यादव है ही नहीं। तो आप लोगों को यदमुल्ला बोलना है? अरे हमको बोल रहा है, हमको तो सभी लोग बोलते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसे आचरण वालों के खिलाफ में कोई बात, मतलब इनके विषय में कोई मैं बात करना नहीं चाहता। उचित नहीं समझते हैं? क्या बात करें, जिसके व्यक्ति के दिमाग में कीड़ा भरा हो, गोबर भरा हो, उसके विषय में क्या बात करना। सही बात है। क्या कहेंगे? अभी आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए बिहार में, और नेता जब चुनाव हारता है तो बीच अपना क्षेत्र छोड़ देता है, लेकिन केसारी लाल यादव 20 बीघा जमीन दान कर दिया छपरा की जनता के लिए, और उन्होंने कहा है कि निरहुआ भी करके दिखाए। आपको क्या लगता है कि निरहुआ में कुछ कर पाएंगे? जैसा कि आपने ये प्रश्न डाला है, तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कम से कम जनता की राय को जानने के लिए और समाज में इस बात का मैसेज पहुंचाने के लिए प्रयास किया जी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर निरहुआ को हम देखें तो निरहुआ एक डुगडुगी बजाने वाले के साथ में जिस तरह से बंदर होता है उसी तरह से है। जैसे जैसे डमरू, हाँ डमरू, अच्छा, जैसे डमरू बाजती है वैसे वो एक्शन लेता है बंदर। और बंदर के पास बुद्धि तो बहुत होती है, विवेक नहीं होता है। अच्छा, वो विवेकहीन है कि निरहुआ। अच्छा, अब बात रही खेसारी लाल की, तो मैं ये मानता हूं कि खेसारी लाल एक नेता न हो करके वह समाज के लिए एक जनसेवक के रूप में काम करते हैं। दूसरी बात खेसारी लाल जी की जो हम आपको बताना चाहेंगे वो यह है कि खेसारी लाल जी ने चुनाव हारा ही नहीं है, पब्लिक ने उनको जिताया है। चुनाव कैसे हारे इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि चुनाव हारे नहीं है, दिलों में बसे हैं और बसे रहेंगे, क्योंकि वो समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम करते रहेंगे। अच्छा, अभी जो जमीन दान कर दिए हैं 20 बीघा, तो केसारी लाल ने कहा है कि निरहुआ भी करें, तो लेकिन कह रहे हैं वो बड़े भाई करेंगे नहीं, इतना इनका बड़ा दिल नहीं है। उन्होंने केसारी लाल ने ये भी बात कही है कि इतना बड़ा उनका दिल नहीं कि वो कर दिखाए। तो क्या लग रहा है कि केसारी लाल यादव की बातों में कितना दम है? निरहुआ दान करेंगे, खाली ऐसे बोलते रहेंगे बस? भैया मैं आपको एक बहुत छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। जब वो सांसद रहे, आजमगढ़ में एक दुकान तक तो बनवा नहीं पाए, हॉस्पिटल जैसी या 20 बीघे जमीन जैसी व्यवस्था दे पाना उनके लिए तो किंग कर्तव्य विमूढ़, या यूं कह लीजिए कि बिल्कुल चेज है, आसमान से चांद तोड़कर लाना। इतना बड़ा है? हाँ, इतना बड़ा है इनके लिए क्या है? देखिए, फिल्मी इंडस्ट्री में काम करते हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, बीजेपी की वर्तमान में सरकार है, राज्य में है, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, दबदबा है। क्या लोग कह रहे हैं कि 20 बीघा के उनको 40 बीघा कर देना चाहिए? 40 बीघा उनके लिए कौन बहुत है, बता रहे हैं लोग? भैया गब्बर के पास भी पैसा बहुत था और उसके कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसने समाज के लिए कुछ नहीं किया। इस तरह के गब्बर बहुत टहल रहे हैं निरहुआ जैसे रूप में। अच्छा, इनके पास कुछ भी हो लेकिन इनकी सोच नहीं है। जब सोच नहीं है तो ये प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, और कितना भी धन इकट्ठा कर लें ये सिर्फ अपने लिए करते हैं, समाज के लिए नहीं है, और समाज इनको कतई स्वीकार नहीं करता है कि वो एक अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, असभ्य हैं और कुसंस्कारी हैं। चलिए भाई साहब हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक यादव। तो बताइए क्या कहेंगे यादव जी, केसारी लाल
ने 20 बीघा जमीन दान कर दिया। क्या निरहुआ में इतना दम हम है, कर देंगे नहीं कर पाएंगे? लेकिन निरहुआ जो है हाँ। खेसारी लाल पर टिप्पणी जो की है उन्होंने बेकार की है। अच्छा। अगर जो उनके अंदर दिल है हाँ। तो अभी वर्तमान समय में वो 5 बीघा जमीन दान करके दिखा दें जनता के बीच। और हाँ, अरे केसारी ने 20 कहा, उनको तो ज्यादा करना चाहिए, वो सत्ता में है। वो 5 ही कर दें बहुत है, क्योंकि कहने से और करने में बहुत बड़ा अंतर, ये आप भी जानते हैं। हाँ। और अच्छा, क्यों नहीं कर सकते बताइए? बीजेपी की सरकार है, पूर्व सांसद रह चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या इतना मजबूत नहीं कि वो अगर 20 बीघा करते हैं तो लोग कहते हैं कि सन में आके 40 कर देते हैं, हमने 20 किया, हम 40 कर रहे हैं, हमारी सरकार है। देखिए, ये हम तुमको ये बात बताते हैं कि उन्होंने जो ये कहा है वो कर नहीं पाएंगे। वो केवल हवाई बातें करते हैं, और जो करने वाला होगा वो तुरंत तत्काल फैसला लेगा और तुरंत 4 दिन के अंदर उस फैसले का आदेश करेगा और तुरंत वो धरती जमीन पर काम दिखेगा। तो भैया बता रहे हैं कि केसारी लाल 20 बीघा का ही निरहुआ 5 बीघा नगर पे है। क्या बेचारे छोटू की बातों से कितना सहमत है? उनको पता है कि खेसारी लाल, मैंने कहा ना, दिल होना चाहिए। जब दिल ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? सोच ही नहीं, चाचा ने बताया सोच नहीं है। जब आदमी सोच नहीं पाएगा उस विषय में तो काम क्या करेगा? अच्छा। जिस चीज को हम सोचे, जनता के हमदर्द बड़े बनते हैं। वो तो सब हवाई पट्टी है। अच्छा। हवाई पे चलते हैं, हवाई। देखिए, जो निरहुआ हैं उनको तो हम कहते हैं कि खेसारी लाल के बराबर वो कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। खेसारी लाल बड़ी चीज है बिहार के लिए। अच्छा। और जो निरहुआ है वो छोटी चीज, वो कितना भी अपने आप को बड़ा साबित करना चाहे तब भी खेसारी लाल के आगे वो 0 ही रहेंगे। अच्छा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा आप लोग देख रहे हैं ना कि खेसारी लाल ने तुरंत हार जाने के बावजूद भी 20 बीघा जनता के फायदे में अस्पताल खुलवाने के लिए 20 बीघा दान कर दिया। और यहाँ पर 1 बीघा अगर जो किसी से कह दिया जाए कि दान कर दो तो एक बार नहीं वो 5 बार सोचता, कई लोगों से पूछता कि करें दान की नहीं करें। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोले। अच्छा, एक सवाल आपसे हो जाए, ये बताइए, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये बताइए कि अभी आपने देखा होगा कि जब नेता चुनाव हार जाता है तो क्षेत्र छोड़ देता है, और जो नेता चुनाव जीत जाता है उसको उस क्षेत्र में दोबारा आने में समय लगता है। लेकिन केसारी लाल यादव इधर चुनाव हारते हैं, आनंद फान 1 महीने के तुरंत ही 20 बीघा जमीन दान कर दिया, ऐसा क्यों? उन्होंने ये साबित कर दिया है समाज में वो सिर्फ जीतने के लिए, वो जीतने के लिए नहीं है, वो जनता के दिल में कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। और उनको जनता के दिल से हटाना, निरहुआ ने कहा था कि विधाता के लोग लेख को बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। मगर हम कहते हैं कि खेसारी लाल के लेख को जनता के दिल से हटाने का काम करे तो हम जाने। अच्छा। मैं चैलेंज देता हूँ। अच्छा। अगर जो हटा दें तो हम सभी लोग राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अच्छा जी, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? जी जी।